I gave you my heart. DJ Triple Threat. थोड़ी काली अति करीना कपूर तेरे वर्गी ना कोई है को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अस्मास किचन। नाजरीन, आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। उसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। पहले हमने जो प्याज लिए हैं, आधा किलो हमने प्याज लिए हैं और 1 किलो हमने चिकन लिया है और 1 किलो ही हमने चावल लिए हैं। उनको पहले से हमने भिगो लिया था 1 घंटे के लिए। और साथ में हमने ग्रीन चिली यूज़ की हैं 4 अदद, इसको हमने बारीक लंबा काट लिया है। आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। और 1 टीस्पून हमने लिया है अदरक और लहसुन दोनों की पेस्ट बना ली है। और साथ में हमने 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली ली है। और साथ में हमने 100 ग्राम हमने योगर्ट लिया है, दही ली है। और साथ में हमने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब हमने सबसे पहले पैन लेना है, उसको हम चूल्हे पे रखेंगे और इसके साथ हम हीट ऑन करेंगे। और ऑयल की जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी वो एक परफेक्ट रेसिपी होगी। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये इस तरह का चमचा पाकिस्तान में हर घर में ये सालन का चमचा होता है, ये हमने इसमें 2 चमचे हमने इस्तेमाल करना है। पहले से हमने निकाल लिया था, 2 अदद हमने इसमें इस्तेमाल किए चमचे। ना ही बहुत ज़्यादा होगा आपका और ना ही बहुत कम होगा। अब हमने इसको हीट ऑन कर दिए, फिर हम इसमें गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारा तेल गर्म हो गया है। हमने अब इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। प्याज़ों को हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है और हमने प्याज लाइट ब्राउन कर लेने हैं। थोड़ी देर हम इसको पकाते रहेंगे तब तक हमारे लाइट ब्राउन हो जाए। देखिए नाज़रीन, हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। और साथ ही हमने दूसरा पैन लिया है, इसको भी हमने हीट पे रख दिया है। इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है। पानी तकरीबन हमने 3 लीटर तक लिया है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि हमने इसको जब हमारे चावल बॉयल होंगे तो हम ऑटोमेटिक हम इसका पानी निकाल देना है। तो हम इसलिए पानी साथ रख दिया है ताकि हमारा मसाला बनने तक हमारे चावल भी अच्छे से उबल जाए। अब हमारे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारे प्याज बहुत अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना ही हम ब्राउन करेंगे। और साथ अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने पहले से धो के रख दिया था और फिर हमें अच्छे से इन प्याज़ों के अंदर हम इसको फ्राई करना है। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे इसको। अब हम इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर जब ये अच्छे से फ्राई होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे फील होगा कि हमारा चिकन अच्छा फ्राई हो गया है। इसको हम 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, भून लेना है। और साथ हमने जो पानी रखा था हमने अपने चावल बॉयल करने के लिए, उसमें हमने 3 टीस्पून इसमें हमने 3 टीस्पून हमने नमक ऐड किया। सॉरी, आप मैंने टेबल स्पून बोल दिया था। 3 चमचे हम टीस्पून की ऐड करेंगे नमक की। और आप इसको जब चावल बॉयल हो आप उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं, लाइट या ज़्यादा रखना हो, आपकी मर्ज़ी, आप कितना नमक खाना चाहते हैं। हमने इसके अंदर 3 टीस्पून नमक हमने ऐड किया। देखिए नाज़रीन, हमारा चिकन बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। देखिए उसकी शक्ल भी आप नज़र आ रही होगी, ब्राउन ब्राउन हो गया है, प्याज भी अच्छे मिक्स हो रहे हैं। और जब आपको फील हो कि आपके प्याज थोड़े जल रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे पानी ऐड कर लें। इस तरह से आपके प्याज भी नहीं जलेंगी और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई होगा। हम देख सकते हैं कैसे अच्छा सा चिकन का रंग चेंज हो रहा है। तो मज़ीद हम 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारा चिकन बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। इसकी मैं आपको जो बताना चाह रही थी कि आप कैसे फील होगा कि आपका चिकन अच्छा बन गया है। ये जो हमारे लेग पीस होते हैं, इनके ऊपर ये जो आप देख सकते हैं, ये जब इसका रेड कलर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन होगा, ब्लैक, इसका मतलब है कि आपका चिकन अच्छा फ्राई हो गया है। इसे स्मेल नहीं करेगा। अब हम इसके साथ ही हमने जो लहसुन की हमने पेस्ट बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ हमने जो अदरक ली थी वो हम लेंगे और फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लहसुन अदरक का।
हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लें। इसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि हमने थोड़ी देर तक इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो लहसुन और अदरक का एक अजीब सा टेस्ट आएगा इसके जलने का, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पकाना है। फिर हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे। हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 टीस्पून नमक लिया था, 1 टीस्पून हमने रेड चिली ली थी, उसको हम डालेंगे, इसको अच्छे मिक्स करेंगे। और साथ में आपको मैंने बताना चाहती हूँ कि हमने जो मसाला इस्तेमाल किया है वो हमने शान का सिंधी बिरयानी इस्तेमाल किया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे यमी इससे हम बिरयानी बनाते हैं। जजीरा की भी है, दूसरी भी मसाले हैं नेशनल के भी, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। जितनी अच्छी जगह में हमारी बिरयानी का चिकन आ रहा है, तो अच्छी तरह से हम इसको भून लेना। और मैं थोड़ी सी बताना चाहती हूँ कि हमने इसके अंदर पूरा पैकेट इस्तेमाल नहीं करना, मैं इसमें हाफ पैकेट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मसाले बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा फिर ये खाने में भी है ना, वो मैदे के इतने अच्छे नहीं होते तेज़ मसाले, इसलिए हमने दूसरी नमक मिर्च अपनी ऐड की है। अपने हिसाब से हमने तो स्पाइसी की है, लेकिन हमने हाफ पैकेट यूज़ किया, इसका पूरा नहीं किया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती हैं, फिर इसको भूनते हैं ताकि हमारा मिर्ची जले ना। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, टमाटर को भी चिकन के साथ। अब हमारा साथ ही पानी जो हमने चावल उबाल के रखा था वो भी हमारा उबल चुका है। अब इसके अंदर हमने चावल जो भिगोए थे वो हम ऐड करेंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार होगा हमारे चावल भी अच्छी तरह से उबल जाएंगे। देखिए हमारा चिकन इतना अच्छा हमारा फ्राई हो रहा है। अभी तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए। साथ ही हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर लेनी है। हमने ग्रीन चिली बड़ी बड़ी इसलिए रखी है कि वो बहुत अच्छी लगती है, वो खूबसूरती आती है। तो ना छोटे बारीक काटेंगे तो वैसे मिक्स हो गए, ग्रीन चिली हमारी नज़र नहीं आएगी। और साथ ही हमने चावल रख दिए उबलने के लिए। अब हमने चावल डाले हैं इसके अंदर, और इसको हम जब उबलेंगे तो हम इसके साथ चेक करेंगे कि कितने हमारे चावल उबल चुके हैं, फिर आपको बताऊँगी। अब हमने जो दही ली थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे दही के अंदर भी, ताकि हमारी हर चीज़ अच्छी तरह से भून जाए। जैसे हमने इसको दही को मिक्स कर लेना है। देखिए हमारे चावल बॉयल हो गए हैं, इसको आपने ऐसे चेक करना है। उससे देखिए थोड़ी सी इसमें पानी होनी चाहिए, क्योंकि इसको जब हम दम पे रखेंगे तभी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक और ऐड की है, हमें थोड़ा कम लगे, आप अपने रूप के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसको पानी निकाल लेंगे। लेकिन नाज़रीन हमारा बिरयानी मसाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत टेस्टी मसाला हमारा तैयार हो गया है। और मैंने आपको अभी चावल दिखाए हैं, वो भी हमारे पीछे गल गए हैं। देख सकते हैं आप चिकन हमारा कैसे अच्छी तरह से मिक्स होके बिल्कुल तैयार हो गया मसाला हमारा बिरयानी के लिए। अब हम मसाले को दूसरे इसके में निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हमारे चावल थोड़ा लगा हुआ है, हम इसके अंदर चावल थोड़ा डालेंगे उसकी लेयर बनाने के लिए। अब ऊपर हम मसाले की लेयर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको लगा ली। इसके ऊपर दोबारा थोड़े चावल ऐड करेंगे, एक और लेयर लगाएंगे बिरयानी की। दोबारा से हम इसके ऊपर एक और लेयर लगा रहे हैं। अब हमने बाकी के चावल भी ऊपर डाल दिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। और साथ में हमने कलर के लिए हमने ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया है।
इसमें हमने 3 टेबलस्पून पानी लिया था और हाफ़ टी स्पून हमने ऑरेंज कलर लिया, वो हम डाल देंगे ऊपर। ऐसे वक्त से डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसको दम पे रखेंगे। हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है और फिर हम इसका दम चेक करेंगे। हीट हमने स्लो कर, देखिए नाज़रीन, हमने इसका दम चेक किया है। हमारे बहुत अच्छे हमारे चावल गल गए हैं। इसका हम थोड़ा से आराम से करके इसको दम खोलेंगे। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। इस तरह से हमने इसे करना है ताकि हमारे चावल ना टूटे, आराम से। देखिए नाज़रीन, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल भी कितने अच्छे खिले खिले और बिल्कुल मज़ेदार चावल बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और मुझे प्लीज़ इसके कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, कैसी बिरयानी बनी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।